सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के अनुयायी रहे। वो स्वयं को गांधी जी का एक सिपाही मानते रहे। हालांकि उनके प्रारंभिक दिनों में दोनों के बीच उतनी आत्मीयता नहीं थी, लेकिन खेड़ा आंदोलन के बाद उन्होंने गांधी जी के समर्पण को देखा और गांधी जी के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उसके बाद वो उनके अनुयायी बन गए। और इस बात को कई बार उन्होंने त्याग के माध्यम से भी सिद्ध किया कि गांधी जी की इच्छा ही उन्होंने अपना आदेश मानी। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में लगभग 6 वर्ष का अंतर था और उनकी जो पहली मुलाकात थी वो तकरीबन 1916 में गुजरात क्लब में हुई। और उस समय वो गुजरात क्लब में ब्रिज खेल रहे थे, जो कार्ड्स होते हैं उनसे खेल रहे थे। उनके साथ कई राजनीतिक भी बैठे हुए थे। उनमें से जीवी मावलंकर, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष भी बने, वो भी वहाँ बैठे हुए थे। उसी समय गुजरात क्लब में गांधी जी दाखिल होते हैं। वल्लभ भाई पटेल बहुत अधिक उनसे प्रभावित नहीं होते हैं और लोग कह रहे थे महात्मा जी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसे महात्माओं की इस वक्त देश को ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की ज़रूरत है जो वास्तव में धरातल पर कार्य करे। लेकिन जब उन्होंने उनको खेड़ा आंदोलन में किसानों के लिए संघर्ष करते हुए देखा तो वो उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। खेड़ा आंदोलन में भी सक्रिय रूप से उन्होंने अपना योगदान दिया। अब मैं आपको वो किस्सा बताता हूं जिसका संबंध देश के इतिहास से है। बार बार एक प्रश्न उठता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या होता। ऐसा होने की तरफ समय ने करवट भी ली थी। वर्ष 1946 में लगभग ये तय हो गया था कि अब अंग्रेज देश को आज़ाद करके वापस लाने वाले हैं और जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसे वो अंतरिम सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री के तौर पर आमंत्रित करेंगे। वर्ष 1940 से 1946 के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन अब अगला कांग्रेस का अध्यक्ष चुनना था, या यूं कहें कि देश की अंतरिम सरकार का प्रमुख चुनना था। जो कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनने की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अनुसार 29 अप्रैल सन 1946 तक जो 15 प्रदेशों में कांग्रेस की कार्य समितियां थीं, उनको अपने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव करना था। और उन 15 प्रदेश कार्य समितियों ने अपने जो नेता का नाम प्रस्तावित किया, उनमें से 15 में से 12 प्रदेश कार्य समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को प्रस्तावित किया। कुछ ने जेबी कृपलानी का भी नाम दिया। जब बापू के सामने ये बात आई कि 15 में से 12 प्रदेश कार्य समितियों ने सरदार पटेल के नाम पर मोहर लगाई है और उन 15 में से किसी भी एक कार्य समिति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को प्रस्तावित नहीं किया था। लेकिन महात्मा गांधी अपनी भावनाएं पूर्व में ही बता चुके थे कि मैं चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए जेबी कृपलानी ने अपने नाम को वापस ले लिया और उनकी मंशा को समझते हुए उन्होंने केंद्रीय कार्य समिति की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम को प्रस्तावित किया। इस प्रकार से केंद्रीय कार्य समिति के प्रस्ताव के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आया। अब भी 12 प्रदेश कार्य समितियों के समर्थन को प्राप्त करके पटेल का नाम पटलता था। गांधी जी ने, ऐसा बताया जाता है कि
नेहरू से भी इस बारे में उनकी राय जाननी चाहिए कि भाई आपका किसी भी प्रदेश कार्य समिति से नाम नहीं आया है, आपका नाम केंद्रीय कार्य समिति ने प्रस्तावित किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। बताया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय मौन धारण कर लिया और उनकी इच्छा को समझते हुए उसके बाद ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी ने अपनी भावनाओं को एक चिट्ठी में लिख करके सरदार पटेल की ओर आगे बढ़ा दिया और पटेल ने उस चिट्ठी को पढ़ के समझ लिया कि अब मुझे अपना नाम का वापस लेना है, यदि मैं अपने आप को गांधी जी का सिपाही कहता। और उसे उन्होंने अपनी जेब में रख दिया और अपने नाम को वापस ले लिया। तो इस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1946 में, अप्रैल 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसके बाद जब अगस्त 1946 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश की अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, तब वे सितंबर 1946 में गठित इस अंतरिम सरकार के प्रमुख बने तथा 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तब वह इस अंतरिम सरकार के प्रमुख होने के नाते आज़ाद देश के पहले प्रधानमंत्री बने। तो ये कुछ बातें जो हर भारतीय को जाननी चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के संदर्भ में, तो वो थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।